हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, किस तरह की सिचुएशन चल रही है और क्या एनर्जी उभर के बाहर आ रही है और फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, लेकिन ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो इस तरह की सिचुएशन में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि किस किस नौइयत की होती है। आपने मैसेज उसी हिसाब से लेना है जो आपसे मैच और फिट करे, ठीक है। सारे मैसेजेस टैरो में आए हैं, अपने ऊपर आपने इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। तो देखते हैं कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी रीडिंग क्या आती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या सिचुएशन है आपकी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप। क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, love is coming, surprise invitation, stuck by love, mask, hiding true feelings, pretending and delude, gaslight and personify, ship, cutting ties, moving on, receive what you need, progressing and arrival, hammer, sabotage, rebuild, persistent, working on it and repairing. इट लुक्स लाइक कि ये बहुत जल्दी से रिलेशनशिप शुरू हुआ और शायद ये अब बिल्कुल अपने एंड पे है। किसी दोनों में से किसी एक को बड़ा सीरियसली रियलाइज़ हुआ है। किसी ने अभी भी इसको फ्रंट फुट पे आके तो ये कह दिया है कि हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन किसी ने साथ साथ में ही दोनों में से किसी एक ने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं और एक डुअलिटी के साथ, एक डुअल पर्सनालिटी होते हुए, नॉट बाइपोलर बट डुअल पर्सनैलिटी होते हुए, दोनों तरफ रखते हुए अपने आप को फ्रंट फुट से ये शो करना कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, बट एक फ़ेक अकाउंट से अपने माइंड में ये रखा हुआ है कि इससे बातचीत जारी रहे ताकि दिल को इत्मीनान रहे। आपको इस रीसेंट सैबोटाज से थोड़ा सा ये हुआ है कि एक तो मेरे पार्टनर ने भी मुझको इस तरह से मेरे साथ किया और अभी रिसेंटली ही मेरी इससे बातचीत हुई थी, रिसेंटली ही मेरा और इसका मामला हुआ था और इसने जो है वो मुझको डिच कर दिया और ये बात सही नहीं है। शुरू शुरू में बहुत फ्लर्ट मोड रहा है। शुरू में जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जैसे सब चीज़ें ज़बरदस्त हो जाएंगी और अगर एक बहुत ही टॉक्सिक शादी थी या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो उसमें एक होप नज़र आई थी कि चलो भाई मोहब्बत आ रही है ज़िंदगी में और एक बड़े सरप्राइज़ इनविटेशन के साथ आ रही है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसा भी कुछ मामला होगा, यू नो। लेकिन अभी भी आप अपने इस पर्सन को लेकर, आप दोनों में से कोई एक जो आपकी रियल फीलिंग्स हैं वो अभी भी कोई छुपा रहा है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उसको इस नए रिश्ते की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जबकि शिद्दत से मर रहा है कोई इंसान बड़ी ही ज़्यादा। और एक दूसरे को बिल्कुल कॉपी करना, जो वो बोलें वो आप कहें, जो आप बोलें वो करें, यानी इस तरह की चीज़ें कि जैसे बिल्कुल ऐसा शो करना ज़रूरत और शिद्दत दोनों को एक दूसरे की बहुत है और दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये तो एक ऐसा रिश्ता है, अगर नहीं भी रहा तो कोई मसला थोड़ी है, हम लोग की अपनी अपनी लाइफ है, ऐसा मामला। दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि इस सिचुएशन के बाद, ऐसी एनर्जी के बाद किसी ने सोचा होगा कि भाई मेरा कोई यहाँ पर हर वक्त परमानेंट रहना थोड़ी होता है, मेरा तो आना जाना लगा रहता है और अब तो मेरा जाने का टाइम है, तो किसने कहा है तुमसे इतनी ज़्यादा उम्मीद और आस लगाओ। और इस चीज़ के लिए तो तैयार होना चाहिए। अपनी फैमिली को देखो, मुझे अपनी फैमिली देखनी है और जब कभी भी टाइम होगा तब मिल लेंगे, यू नो। इस तरह की चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा चढ़ा और आपको लगा कि वाह, मैंने तो लेकर अपनी पर्सनल लाइफ, अपना पर्सनल रिलेशन भी ख़राब किया और इसका तो बस लग रहा है कि जैसे सिर्फ मज़े शश के थे और जो है वो इसने जाने की ठान ली।
जिसकी वजह से लग रहा है कि जानबूझ के किसी ने दो टोक ऐसी बात बोली है कि सामने वाला हर्ट हो और फिर पीछे ना लगे, चिपके ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये तकलीफ़ हुई है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हुआ है, आपको ये लगता है कि मेरी अना पे बात आ गई, लेकिन मैं अपनी अना के आगे इस इंसान के सामने लड़ूं कैसे, क्योंकि मैंने कौन सा ऐसा कमाल तीर मारा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तनाव हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि अपने आप को समझा क्या है इसने, इसको बहुत ज़्यादा चौड़े में आ रहा है और ये फलां ढिमका, इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग में ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि जितना जल्दी ये शुरू हुआ था उतना ही जल्दी ये बहुत रेगुलर हो गया है। ख़त्म अभी मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन रेगुलर ऐसा हुआ है कि ज़्यादा पीछे पड़ने की ना, को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से चलो, मुझको मेरे हिसाब से चलने दो और अपने आप को अपने हिसाब से चलाओ। एंड दी एंड दोनों की फैमिलीज़ हैं, दोनों को देखना है और बस सही है, कभी देख लेंगे, कभी बातचीत कर लेंगे, इस तरह की चीज़। जिसकी वजह से जो मैंने कहा कि किसी ने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, वो एक सिनेरियो हो सकता है। अभी तो आपको लग रहा है कि आप ही हैं वो दोनों जगह पर जिसको ये इंसान अहमियत दे रहा है। कुछ दिनों बाद जब ये जो इन पर्सन रिलेशनशिप है जब ये ख़त्म होगा, तो फिर फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू अगर आप इससे फेक अकाउंट पे बात करते हैं, तो फिर थोड़े दिनों बाद आपको ख्याल आएगा कि ये तो हर किसी से ही बात करता है, मैं तो ये सोच कर बात कर रहा था या कर रही थी कि मैं ही हूँ दोनों जगह पे। ये चीज़ एक ज़रूर हो सकती है। अब लिटरली टैरो से देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वही वाली बात, शुरू में बड़ी खुशी हुई है, बड़ी हैप्पीनेस मिली आपको। ओहो, ये तो बेचारी बिल्कुल बगैर कपड़ों के हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस इंसान ने आपको तवज्जो चाहिए थी, इस इंसान को लस्ट चाहिए था। हो सकता है अभी तक कुछ ऐसा हुआ भी ना हो, कोई ऐसी बोल्ड डेट आप दोनों के दरमियान हुई भी ना हो, बट इस पर्सन ने तारीफ़ों के पुल बांधकर आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड जाकर जो है ना खुशी दी है। और आपको बड़े अरसे बाद अपने अंदर एक स्पार्क, एक चार्म फील हुआ। और चक्कर बहुत शुरू में तारीफ़ें और पैम्परिंग, टैंट्रम्स, शिवैलरी एक्ट्स, ये बहुत हुए हैं एंड यू लिटरली फेल्ट लाइक अ चाइल्ड। तो ये तो चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। टॉरस एनर्जी है और लियो एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द डेविल। देखिए, देयर इज़ अ बिग चांस कि दिस पर्सन इज़ कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देयर इज़ अ बिग चांस कि ये पर्सन एक तो रिलेशनशिप पे बिलीव ही नहीं करता। इस इंसान को ये लगता है कि सारी चीज़ें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा फेंक तमाशा देख वाले माइंडसेट हो सकता है। हाँ, इसने अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा चार्म समझ के यूज़ किया है और इसने आपके ऊपर लुटाया है, आपको गिफ्ट्स, शॉपिंग, बहुत चीज़ें ऐसी करवाई हैं, लेकिन ये बिलीव ही नहीं करता है कि रिलेशनशिप होते हैं। इसका इस बात पर यकीन ही नहीं है कि रिलेशनशिप होते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल लाइफ में धोखे हैं, पार्टनर की फॉर्म में, बीवी की फॉर्म में, स्पाउस की फॉर्म में, हस्बैंड की फॉर्म में, जो भी है उसमें धोखे हैं। तो फिर जो ज़रूरत है उसकी हद तक रखा जाए। इस इंसान की हो सकता है आँख में हल्का सा एक स्क्विंट हो, बहुत ही माइनर सा एक स्क्विंट हो, और फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े डेडली हों। आप फेस के एक्सप्रेशन से गेस नहीं कर पाते होंगे कि ये खुश है इस वक्त, ये सीरियस है, या ये नाराज़ है, या इसको गुस्सा आ रहा है। बहुत ही डेड एक्सप्रेशंस होते हैं। बट इन दी एंड ये इसने ऐसा सिनेरियो बना दिया है कि आप चेंड भी हैं। ये इंसान फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसकी बहुत ही मस्कुलर सी बॉडी होगी, बहुत ही फिटनेस का इसको ख्याल होगा, एंड एट द सेम टाइम आपके लिए पार्टनर कंपैटिबिलिटी तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। आप इसको एक आँख में भाग गए, ये आपको एक आँख में भाग गए, और दोनों को अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ठरकीपन और छानेबाजी एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट तो कहते हैं, लेकिन ये भी एक फ़र्स्ट साइट वाली बात हुई है। डिफ़िकल्ट है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल स्पाउस ट्रीटमेंट दें या इससे स्पाउस ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है।
जिसकी वजह से ये बिलीव ही नहीं करता कि कोई और चीज़ दूसरे रिलेशनशिप में डेवलप होनी चाहिए। लेकिन परमानेंटली ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये पर्सन आपकी बॉडी से, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इसने आपके रिस्पॉन्स से ये भी देख लिया है कि आप भी इसके ऊपर लट्टू फाइन हुए हुए हैं। लेट्स सी कि ये सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग हो रही है। ये सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स। आपने ऑलमोस्ट सब चीज़ों से, इस अपनी शादी से भी मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया था। आप बिल्कुल डेड एंड डल हो चुके थे अपनी ज़िंदगी में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, और फिर ये पर्सन एक फ़्रेश एयर की तरह आपकी ज़िंदगी में आया। आप अपने बच्चों के स्कूल गए, वहाँ पर आपको ये पीटीएम में कहीं पे मिला, क्योंकि यहाँ सन कार्ड बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। आप बच्चे को लेकर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उसके पीडियाट्रिशियन थे, वहाँ पर आपकी इनसे दोस्ती वोस्ती हो गई। लेकिन जो भी मामला है, देयर इज़ अ ब्रिज जो कि बच्चा हो सकता है, एंड इफ़ नॉट, दिस पर्सन हैज़ ब्रॉट बहुत बड़ी खुशी। अचानक से ना आपकी डेड ज़िंदगी में ये इंसान आपके लिए खुशी लेकर आया है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। दी हैंगमैन। आप निकलना चाह रहे हैं, आप फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये सही नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, ये क्यों हुआ, ये इंसान क्यों आया, और मैं क्यों दोबारा से इस तरह से मेरा बिहेवियर हो गया है, मेरा रिस्पॉन्स ऐसा क्यों हो गया है, मैं बिल्कुल टीनेज बिहेवियर में क्यों हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बहुत रियलाइज़ हो रही हैं, बट यू डोंट नो द आंसर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द लवर्स। ये आपके एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, और द लवर्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को कोई ऐसी फीलिंग लानी थी कि बस शादी तो हो गई थी ना अपनी अपनी जगह, लेकिन जो हमारे दिल के हालात थे एक दूसरे के लिए, वो तो फुलफ़िल करने ही थे। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये शादी से पहले आप दोनों अफेयर में हों, आप दोनों की शादियां अलग हो गई हों, और उसके बाद दोबारा आप लोग यूनियन में आए हों। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। इस पर्सन ने ट्रांजिशन दिखाई है आपको, और ट्रांजिशन ऐसी दिखाई है बिकॉज एक तो इसको खुद बहुत धोखे मिले हैं, और उस धोखे के रिस्पॉन्स में इसने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लाने के बाद ऐसा प्रैक्टिकल और लॉजिकल ट्रीट किया है। मुझे लग रहा है इस इंसान को ये भी डाउट है कि आपकी लाइफ में इस वक्त एक तो आपके स्पाउस हैं, प्लस ये हैं, और कोई और भी हैं। ये जो अचानक से इन्होंने रंग बदला है अपना, इनको आपने अपनी किसी हरकत से इनके डाउट को कंफर्म किया है दैट देयर इज़ समवन एल्स टू। तो इनको ये लग रहा है कि आप एक सही पर्सन नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट में ये थे, शादी आप किसी और से हो गई, एक्स की फॉर्म में दोबारा मिल लिए, ज़िंदगी चली, एकदम से पता चला कि कोई और भी है, और इनको एक तो पहले ही अपनी मैरिड लाइफ अपने स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिच लग रही थी, बैक स्टैब लग रही थी, प्लस आपकी तरफ से भी इनको लगा कि मेरे अलावा भी कोई मौजूद है, तो फिर किस किस को चलाया जा रहा है। ये एक चीज़ इनको मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या ये जो इन्होंने सैबोटाज किया है ये कह लें, इनको रीज़न मिली है। ये एक पॉइंट नज़र आ। देयर आर 2 किंग्स। आप दोनों मिजाज के हिसाब से बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। द डेविल कार्ड, कैप्रिकॉन एनर्जी। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ये पर्सन खुद भी 2 चीज़ों में बैलेंस नहीं ले पा रहा, और ये आपको छोड़ेगा भी नहीं परमानेंटली, ये आपको रखेगा भी नहीं परमानेंटली, बिकॉज डेफिनेटली टेक्निकली भी देखा जाए तो दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। इसी वजह से जब ये चीज़ इतनी आसान नहीं है तो इसमें मसाइल भी उतने ही हैं। तो ये है जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी एनर्जी और उनके रिलेशनशिप की सिचुएशन ये है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, और आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर की
बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। बाय बाय।